हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आ गए फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स की डे नंबर 7 पर। प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, आप प्लेलिस्ट लाइन से वीडियो देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स की। तो चलिए हम आ गए डे नंबर 7 पे। डे नंबर 7 में हम आज बात करने वाले हैं राइट्स इशू के बारे में। इससे ये पता पड़ता है कि कंपनी बुरी कैसे है। कोई कंपनी अगर पहचाननी है कि कंपनी बुरी है, पता पड़ेगा अपन को राइट्स इशू से। क्यों? जो कंपनी राइट्स इशू करती है, देखिए उससे क्या फर्क पड़ता है। राइट्स इशू कैसे करती है कंपनी? अगर किसी कंपनी का शेयर होल्डर है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से कहेगी हम राइट्स इशू कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे पास अगर एक शेयर है, हम 2 शेयर और दे रहे हैं आपको, आप उनको खरीद लीजिए। तो राइट्स इशू करती है। तो आप उसके शेयर होल्डर हैं तो आप उसकी बात मान भी सकते, नहीं भी मान सकते कि आपके पास एक शेयर है, आप 2 शेयर और खरीदना कह रही है कंपनी, तो आप खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। पर इससे फर्क क्या पड़ेगा वो देखते हैं। अगर कोई कंपनी राइट्स इशू करती है 1:2 का, मतलब एक शेयर किसी इंडिविजुअल के पास हैगा, 2 शेयर और इशू करने हैं। कितने प्राइस पर? 50 रुपए पे। कितने प्राइस पे? 50 रुपए। एक शेयर का प्राइस कंपनी 50 रुपए बता रही है, ठीक है। अब अपने थोड़ा डेटा लिया है, इसको देखते हैं। मार्च 2018 और मार्च 2019 में क्या फर्क पड़ेगा। अगर किसी के पास इस कंपनी का एक शेयर है, ठीक है, नेट प्रॉफिट 2018 में अगर 300 रुपए का हो रहा था, तो अभी भी नेट प्रॉफिट कंपनी को 300 रुपए का ही होगा। कंपनी को अगर कंपनी बिजनेस कर रही है तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? 300 रुपए उसका 2018 में था। राइट्स इशू कर देती है अगर 2019 में, तब भी उसका प्रॉफिट नेट 300 रुपए ही रहेगा। अर्निंग पर शेयर की बात करें अगर, अब ध्यान देना, अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे कितना अर्निंग हो रहा है। अर्निंग पर शेयर 3 रुपए था 2018 में। जैसे ही उन्होंने राइट्स इशू करे 1:2 का, मतलब एक था तुम 2 और ले लो तो 3 हो गए, तो अर्निंग पर शेयर 3 से डिवाइड हो गया। अर्निंग पर शेयर 3 से डिवाइड हो गया, तो अर्निंग पर शेयर 2019 में 1 रुपए का ही रह गया। पहले 3 रुपए आ रहा था एक शेयर पे अर्निंग, अब एक शेयर पे अर्निंग सिर्फ 1 रुपए की ही आ रही है। फेस वैल्यू की बात करें हम, तो पहले भी 10 रुपए थी, अब भी 10 रुपए है। फेस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बात करें नंबर ऑफ शेयर्स की, एक शेयर था तुम 2 और ले लो। 100 शेयर्स थे अभी कंपनी के पास, उन्होंने 2 शेयर और इशू कर दिए। तो इशू कर दिए तो कितने हो गए? पहले 100 थे, अब उसके 3 गुना हो गए, तो शेयर्स नंबर ऑफ 3 गुना हो गए। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 3 से डिवाइड हो गया तो 1 रुपया रह गया, बट यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर 100 से 3 गुना हो गए, तो 300 शेयर्स हो गए टोटल। शेयर्स का कैपिटल, जो कंपनी के पास पैसा आया शेयर्स खरीदने पर इन्वेस्टर से, तो वो कितना? पहले 1000 रुपए था, अब कितना हो गया? 3 गुना, वो भी हो गया 3000 रुपए हो गया। शेयर्स कैपिटल की बात करें कि अपन ने, तो 1000 था 3000 हो गया, ये भी 3 गुना हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज हम शेयर्स को ही कहते हैं। जैसे हम अपनी इक्विटी कह लो, शेयर कह लो, सिक्योरिटी कह लो, उसको कई तरह के नाम मिलते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? अभी 0 था, अभी तो हमने कुछ नहीं करा, कोई पहले इन्वेस्टर्स के पास एक शेयर था 0, पर 2019 में जैसे उनने इशू करे शेयर्स, तो राइट्स इशू करने के बाद 50 शेयर्स, पहले 100 थे शेयर्स, 200 और इशू कर दिए तो टोटल 300 हो गए। तो 200 नए शेयर इशू कर दिए 50 रुपए की प्राइस पर। 200 नए शेयर इशू कर दिए 50 रुपए की प्राइस पर, तो कितने हो गए? इसका मल्टीप्लाई करके 10,000 रुपए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 रुपए 2019 में और एक्स्ट्रा में आ गया। अगर रिजर्व्स की बात करें, पहले भी 2000 रुपए था, अब भी 2000 रुपए है। टोटल शेयर होल्डर की फंड की बात करें तो पहले 3000 रुपए था, क्यों? 1000 और 2000, तो कितना हो गया टोटल? 3000। अब टोटल शेयर होल्डर फंड कितना हो गया? 3000, 10,000 और 2000, तो टोटल हो गया 15,000 रुपए। तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया। पर ये राइट्स इशू करने पर, जब कंपनी राइट्स इशू करती है तो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर जो कंपनी का है उस पर इंडिविजुअली क्या फर्क पड़ता है इशू करने पर। शेयर अगर वो इशू करता है तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए वो भी देखते हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या फर्क पड़ता है। चलिए आगे बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलिए किसी एक बड़े जंगल में एक लोमड़ी जा रही थी, ठीक है। लोमड़ी आपको पता है चालाक होती है बहुत। लोमड़ी ने अपनी चतुराई से किसी एक जानवर का शिकार किया,
उस जानवर को लोमड़ी ने पूरा खा लिया। अब उस जानवर की हड्डियां थी छोटी, वो अड़ गई उसके गले में, लोमड़ी के गले में उसकी हड्डी अड़ गई। अब लोमड़ी क्या कहती है, लोमड़ी चल के जा रही होती है, लोमड़ी बड़ी परेशान होती है। अब लोमड़ी को चलते चलते दिख जाता है एक बगुला, बगुला होता है ना इसकी सफेद कलर का, जिसकी लंबी चोंच होती है। अब उस बगुले से क्या कहती है वो लोमड़ी कि तुम मेरे गले में हड्डी निकालो, जो मेरे गले में हड्डी फंसी है, तुम अपनी लंबी गर्दन से, अपनी चोंच से मेरे गले में से हड्डी निकालो। अब वो बगुला कहता है क्यों निकालूं? बगुला से लोमड़ी कहती है अगर तुम मेरे गले में से हड्डी निकालोगे तो मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगी। अब बगुला फंस गया यहाँ पर, क्यों? अगर वो हड्डी नहीं निकालेगा लोमड़ी की गले में से तो लोमड़ी उसको मार के उसका शिकार कर देगी, मार डालेगी उसको। दूसरा, वो उसको लोमड़ी के गले में ही मुंह डाल के और हड्डी निकालनी है, वो दूसरी तरीके से फंस गया। या तो वो उसका काम करे लोमड़ी का, हड्डी निकाले उसके मुंह गले में गर्दन डाल के, तो उसका शिकार कर ले तो फंस जाएगा, मर जाएगा। और दूसरा, लोमड़ी अगर उसको जाने नहीं दे रही है, वो जाने की कोशिश करेगा तब भी लोमड़ी मार देगी। अब तो पगला फंस गया दोनों तरफ से, अब उसका मरना तय है, दोनों तरफ से तय है। या तो गले में अपनी गर्दन डाले तो मर जाएगा और लोमड़ी उसका शिकार कर ले, दोनों तरीके से फंस गया वो। इसी तरीके से बुरी कंपनियों के जाल में इन्वेस्टर फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? देखो, हमने डेटा कहाँ लिया था? मार्च 2018-2019 का। अब हम मान के चलते हैं शेयर, किसी शेयर होल्डर ने 20 शेयर खरीदे इसके, किसी शेयर होल्डर ने 20 शेयर खरीदे जनवरी 2018 में। किसी शेयर होल्डर ने 20 शेयर्स खरीदे इस कंपनी के जनवरी 2018 में। कितने प्राइस पर? 150 रुपए के प्राइस पर। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 150 × 20, 3000 रुपए। ठीक है, 3000 रुपए के टोटल उसने शेयर खरीद लिए शेयर होल्डर ने। ठीक है, मान लिया हमने, उसने खरीदे जनवरी 2018 में। अब कंपनी करती है राइट्स इशू कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को। कंपनी कहती है मैं हम राइट्स इशू कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर को मार्च 2018 में, इसके 2 महीने बाद। अब जिस इन्वेस्टर है जो फंसेगा कैसे? या तो ये खरीदेगा तब भी फंसेगा, नहीं खरीदेगा तब भी फंसेगा। देखो कैसे, जब उसने राइट्स इशू कंपनी करने वाली है उससे पहले खरीदे थे 2018 में, तब क्या है उसके पास? नंबर ऑफ शेयर्स है 20, अर्निंग पर शेयर कितना है? एक शेयर का 3 रुपए, एक शेयर पर अर्निंग 3 रुपए की हो रही है। ठीक है, वो टोटल अर्निंग कितनी है? 60 रुपए की। ठीक है, एक शेयर पे 3 रुपए की अर्निंग, नंबर ऑफ शेयर्स टोटल 20 है, तो टोटल अर्निंग कितनी हो गई? 3 × 20, 60 रुपए। अब होल्डिंग वैल्यू कितने की थी इसकी? 3000 रुपए की। ठीक है, ये तो था उसने जब जनवरी में खरीदा था, उसके मान लो फरवरी में उसका ये इसका डेटा है। कंपनी ने जैसे उसने शेयर खरीदे, वो शेयर होल्डर ने 3000 रुपए के मार्च में, उसके 2 महीने बाद कंपनी राइट्स इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को। अब कंपनी कहती है या तो तुम अप्लाई करो या ना करो, तुम्हारी चॉइस है। अब ये इन्वेस्टर फंसेगा कैसे? अगर ये इशू करता है, राइट्स इशू के लिए अप्लाई करता है तो भी फंसेगा और नहीं करेगा तब भी फंसेगा। ये बगुला बन जाएगा ये इन्वेस्टर। कैसे बन जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स, अगर देखो 2 डेटा लिया मैंने, या तो अप्लाई करता है राइट्स इशू के लिए अप्लाई करता है और राइट्स इशू के लिए अप्लाई नहीं करता है, तब क्या होगा? अगर राइट्स इशू के लिए अप्लाई करता है तो पहले 20 शेयर थे, 1:2 का मतलब जी कह रहे हैं तो तुम्हारे पास 20 है ना, 3 गुना मतलब 40 शेयर और ले लो, एक शेयर है तो 2 और ले लो, तो 20 है तो 20 के 2 गुना और ले लो, तुम में से 40 शेयर और ले लो, तो टोटल शेयर कितने होगा? 60। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कितनी हो गई? 1:2 का राइट्स इशू कर रही थी, तो मैंने क्या कहा था 3 से भाग दे दो, क्योंकि 1 और 2 टोटल 3, तो 3 का अपन इससे भाग दे देंगे, तो एक शेयर पे अब अर्निंग कितनी हो गई इसकी? 1 रुपये हो गई। उसने इशू कर दिया, राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसकी एक शेयर पे अर्निंग कितनी होने लग गई? अब सिर्फ 1 रुपया, पहले 3 रुपया हो रही थी। ठीक है, अब टोटल अर्निंग कितनी हो गई? 60 रुपये पहले भी थी, अब भी 60 रुपये ही है। क्यों? 60 × 1, तो अर्निंग टोटल अभी भी कितनी है? 60 रुपये ही। जब वो इशू कर देता है, राइट्स इशू के लिए अप्लाई करता है, तब भी 60 रुपये अर्निंग है। होल्डिंग वैल्यू क्या है उसकी? 5400। बस प्राइस बढ़ी है, यहाँ पर प्राइस बढ़ी और शेयर बढ़े और कुछ नहीं हुआ। क्यों? प्राइस कैसे बढ़ गई? 3000 रुपये पहले थी, 2400 रुपये को उसने शेयर्स इशू और करवा लिए, राइट्स इशू के लिए अप्लाई किया उसने, तो 2400 रुपये के शेयर्स और खरीद लिए। कैसे खरीद लिए? यहाँ देखो, राइट्स इशू क्वांटिटी कितनी थी? 40 की क्वांटिटी थी, इसमें लिखा था ना 1:2, तो 20 थे, इसके तुम
मेरे से 2 गुना और ले लो, तो 40 शेयर उसने खरीदे। कितने प्राइस पे? 60 रुपए। अब जहाँ पे देखो 50 रुपए के प्राइस पे थे और 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए कंपनी ने एक शेयर पे, तो टोटल 60 रुपए। तो कितने हो गए? 60 × 40 इनका मल्टीप्लाई करा तो 2400 रुपए। तो टोटल अपनी यहाँ पर इसके होल्डिंग वैल्यू कितनी हो गई? 5400 की, 5400 रुपए की। अब उसने राइट्स इशू भी अप्लाई कर दिया, तब देखो उसका कहाँ घाटा हो रहा है? अर्निंग पर शेयर 1 रुपया, एक शेयर पे उसकी अर्निंग सिर्फ 1 रुपए की हो रही है। और यहाँ पर टोटल अर्निंग उसकी 60 रुपए की अभी भी है, पहले भी थी। जब उसने खरीदा था तब भी उतना था, और राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर दिया तो इतना हो गया। अगर वो अप्लाई नहीं करता, मार्च में जब उन्होंने बोला कंपनी ने कि हम राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो नहीं करता अप्लाई तो क्या होगा? 20 रुपए की। देखो नंबर ऑफ शेयर्स 20 थे, अभी भी 20 ही है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर 20 ही रहते उसके, ठीक है, पर अर्निंग पर शेयर घट जाएगा। क्यों? बाकी लोग कर सकते हैं तो बाकी लोग करेंगे। तो अगर वो इशू अप्लाई नहीं करता है तब भी देखो उसकी क्या अर्निंग पर शेयर 1 रुपए की रह गई। बाकी लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी अर्निंग पर शेयर की घट गई, तो उस कंपनी के हिसाब से तो शेयर की प्राइस घट गई, तो अर्निंग पर शेयर भी घट गया उसका। लो, जब उसने अप्लाई नहीं करा तब भी उसकी 1 रुपए अर्निंग पर शेयर रह गई। टोटल अर्निंग अब उसकी कितनी रह गई? 20 रुपए। क्यों? 20 का मल्टीप्लाई 1 से करा तो 20 रुपए। अभी 60 रुपए थी जब इशू नहीं करा था कंपनी ने, राइट्स इशू अप्लाई नहीं करा था, तब उसकी 60 रुपए थी, अब 20 रुपए रह गई। कंपनी ने राइट्स इशू कर दिए और इस व्यक्ति ने जब अप्लाई नहीं किया राइट्स इशू के लिए, तब भी इसके क्या है? 20 रुपए अर्निंग रह गई लो, और होल्डिंग वैल्यू 3000 रुपए। तो यहाँ पे इसका घाटा कैसे हो गया? अगर राइट्स इशू के लिए अप्लाई करा तब इसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, बस अर्निंग पर शेयर की वैल्यू तो घट गई, 1 रुपए ही रह गई। और टोटल अर्निंग 60 रुपए, पहले भी 60 थी जब उसने खरीदे हुए थे, और जब कंपनी ने राइट्स इशू कर दिए और उसने अप्लाई कर दिया उसके लिए, तो उसकी तब भी 60 रुपए है, और इसकी वैल्यू उसने 2400 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ गए इसको, तो 5400 हो गए। और अप्लाई नहीं करता ये, अगर ये अप्लाई नहीं करता तो क्या होता है इसके साथ में? 2019 में 20 रुपए रह जाता है इसका राइट्स इशू। तो इसका क्या होता है? 2019 में नंबर ऑफ शेयर्स इसके 20 ही रहते अभी भी, पर अर्निंग पर शेयर फिर भी घट जाती, डिवाइडेड बाय 3 हो जाती। क्यों? बाकी लोग अप्लाई कर देते, तो उसकी अर्निंग पर शेयर 1 रुपया रह गई। टोटल अर्निंग इसकी 20 रुपए ही रह गई। क्यों? 20 × 1 जो नंबर ऑफ शेयर्स और अर्निंग पर शेयर का मल्टीप्लाई करा तो कितनी रह गई? 20 रुपए की अर्निंग हो रही है इसकी टोटल बस, और होल्डिंग वैल्यू 3000 रुपए। तो ये यहाँ पर ये इन्वेस्टर क्या बन गया? बगुला की तरह बन गया। यहाँ पर अगर ये मुंह में उसके हाथ डालता है, अगर कंपनी से राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर देता है तब भी फंस गया ये, और राइट्स इशू के लिए अप्लाई नहीं करता तब भी फंस गया ये। तो ये यहाँ पर ये बगुले की तरह बन गया। अगर ये अप्लाई नहीं करेगा तब भी फंसा, नहीं अप्लाई करेगा तब भी फंसा, इसका मरना तय है। तो ये कंपनियां बुरी होती हैं। जो कंपनी राइट्स इशू करती हैं वो कंपनी बहुत ही बुरी होती है, उनकी वैल्यूएशन और उनके शेयर्स तो खरीदने ही नहीं चाहिए। तो जो बुरी कंपनी है ना, वही राइट्स इशू करती है बस, और अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कभी राइट्स इशू नहीं करती। तो मेरा मतलब यही था कि बहुत सी कंपनी राइट्स इशू करती है, तो आपको देखना है कि कोई कंपनी ने राइट्स इशू तो नहीं करती। तो जो कंपनी नहीं करती है उससे आपको प्रॉफिट होगा, आपकी अर्निंग बनेगी, आपकी वेल्थ बनेगी। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आज इस कंसेप्ट के बारे में समझाया आपको कि राइट्स इशू कैसे होते हैं। और ये लोमड़ी और बगुले का एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि अगर अप्लाई नहीं करा उसने और अप्लाई कर दिया तब भी उसका घाटा हो गया। खरीदा था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब कंपनी ने राइट्स इशू कर दिए, उसने अप्लाई कर दिया तब भी घाटा हो गया, नहीं अप्लाई करा तब भी घाटा हो गया। तो यहाँ से आपको बचना है। जो कंपनी राइट्स इशू करती है उनकी वैल्यूएशन बुरी है, वो बिजनेस नहीं करना जानती, तो आपको उनसे बचना है। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरा मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स को, इस सीरीज को शेयर कीजिए, ताकि वो सीखें इसके बारे में कि कैसे एनालाइज करा जाता है कंपनी को। यहाँ पे हमें बगुले की तरफ फंसना नहीं है लोमड़ी के जाल में। लोमड़ी तो चतुर है पर हम बगुले की तरफ फंस सकते हैं। वैसे यहाँ पर कंपनी तो चतुर है पर इन्वेस्टर नहीं फंसना चाहिए यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, डे नंबर 8 में। तब तक के लिए बाय बाय।